एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें शाम दी है कि हम सब परमेश्वर की हजूरी में आ सके। उसने हमें जीवित रखा है, तंदुरुस्ती का जीवन दिया, अच्छी सेहत दी है। इसके लिए हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी सेहत में रहना चाहते हैं लेकिन वो बीमार हैं। हॉस्पिटल्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग दुखी हैं। हमारे पास रीज़न है परमेश्वर की स्तुति करने का, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और तंदुरुस्त रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा हर बात के लिए प्रभु को महिमा दें, हर बात के लिए उसका धन्यवाद दें। वो अगर हमें अच्छा खाने के लिए अवसर देता है, पहनने के लिए देता है, याद रखें ये हमारी ताकत, हमारा बल नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया कि मुझे हर बात में परमेश्वर को महिमा देनी है, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में शर्मिंदा नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर को हर समय महिमा देता है, हर हालात में खुदावंत को ऊंचा उठाता है, उसे परमेश्वर कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। हालेलुया। इसलिए हर एक हालात में, जैसे मर्जी हालात आपके जीवन में आ जाएं, हमेशा प्रभु को महिमा दें। दुख के हालात में भी प्रभु को महिमा दें, उसका धन्यवाद करें। उससे कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे जीवन में दुख भेजा है। मैं शुक्र करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस दुखों में तू मेरे साथ है। हालेलुया। बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब हम अपनी दुखों में, परेशानियों में परमेश्वर से शिकायतें करते हैं, परमेश्वर से कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन याद रखें ऐसा करने वाला व्यक्ति अपनी आशीष को पाने के लिए बहुत लंबा टाइम डाल देता है। जब हम शिकायत करते हैं, हमें जो परमेश्वर ने देना होता है वो उसका टाइम पीरियड बढ़ा देता है। ठीक है, परमेश्वर को एक कंप्लेन करने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन धन्यवाद करने वाला व्यक्ति पसंद है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है परमेश्वर के कलाम का, वो ये है कि जिस बात को हम अपने मन में अधिक रखते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा आप वचन नहीं समझोगे। जिस बात को आप अधिक समय के लिए अपने मन में रखते हो, आप वैसे ही बन जाओगे और आपको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। बात यह है कि हम अपने मन में रखते किसको हैं। आप कई बार देखें, कई लंबे समय तक हम कुछ लोगों से बात नहीं कर पाते, हम उनको बुला नहीं पाते, है ना। चाहे वो आपके पड़ोस में है, आपकी रिश्तेदारी में है, वो एक शादी में ऐसा व्यक्ति आ जाए तो आप उनको बुला नहीं पाते, वो आपको नहीं बुला पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उन लोगों के लिए अपने मन में बहुत कुछ रखा होता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था। और बाइबल कहती है कि तुम जैसा अपने मन में रखते हो वैसे ही बन जाते हो। हम जो भी अपने मन में किसी के लिए रखते हैं, हम जो भी अपने मन में अधिक रखते हैं, याद रखना वो मन में रखना आपको शेप देता है। आप कभी भी देख लें, एक व्यक्ति जो अंदर से दुखी होगा ना, उसके मुंह पे स्माइल नहीं आती। स्टेज पे हमें देनी पड़ती है स्माइल। कई बार हम भी इतने दुखी होते हैं कि मैं अपनी बात करूं, जब स्टेज से नीचे होते हैं हम भी नहीं हंस पाते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। बाइबल कहती है जब इंसान का मन दुखी होता है तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं आती है, क्योंकि इंसान के मन में जो चल रहा होता है व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। और आप कई बार देखो, जब आप किसी बात से बड़े खुश हैं, आपके मन में किसी बात को लेकर बड़ी खुशी है, वो आपके चेहरे पर झलकेगी। जब हम दुखी होते हैं, हमारा दिल ही नहीं करता किसी को बुलाने का। हमारे सामने कोई जितना मर्जी हंसे, हमें गुस्सा चढ़ता है, हमें पसंद नहीं आती। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन, कि जब हम परमेश्वर के, हम जिस तरह का सोचते हैं अधिक, हम वैसे बन जाते हैं। आप देखना, अपनी लाइफ को खुद चेक करो। आप जिस बात को ज्यादा सोचोगे ना, आप वैसे बन जाओगे। जिस बात को ज्यादा सोचोगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा सोचते हो, आप परमेश्वर के वचन के जैसे बन जाओगे। हालेलुया। आज का एक वचन एक ही लाइन में आप खुद पढ़ दूंगी आपके सामने। कुलुस्सियों की पत्री नए नियम में उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी 3रा अध्याय, उसकी 16 नंबर पंक्ति में पहली लाइन लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आमीन। फिर से बोलती हूँ, लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो।
बसने दो मीन्स समझते हो बसना क्या होता है? रहने दो, टिके रहने दो, बने रहने दो। आप जिस जगह पे रहते हो, जब आप यहाँ से घर जाओ और कोई आपको बोले कि आज के बाद ये घर तेरा नहीं मेरा, निकल यहाँ से, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? क्यों? क्योंकि आप वहां पर बसते हो, आप वहां पर रहते हो। वचन कहता है मसीह के वचन को, दुनिया की बातों को नहीं लिखा, चुटकुलों को नहीं लिखा, फोन को नहीं लिखा, दोस्तों को नहीं लिखा, पत्नी को नहीं लिखा, पति को नहीं लिखा, बच्चों को नहीं लिखा। प्रभु ने कहा मसीह के वचन को अधिकाई से अपने दिल में बसने दे। इसका अर्थ यह है कि तेरे दिल में तेरा पति, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे ना हो, तेरे दिल में मसीह का वचन हो। आज उल्टा है, आज हमारे हृदय में वचन है ही नहीं, क्योंकि अगर वचन होता तो आज हम कहां के कहां होते। आज अगर वचन होता ना, अगर हमारे अंदर वचन होता, तो मैं ये कहती हूँ कि लोग यीशु मसीह को हमारे अंदर देखते। पर आज भी कुछ बिगड़ा नहीं, हम इसको कर सकते हैं। हालेलुया। वचन कहता है क्या करो तुम? मसीह के वचन को अपने दिल में बसने दो। हम बार बार इस चर्च में कहते हैं कि जो व्यक्ति वचन में मजबूत होगा उसे कोई भी नहीं हिला सकता। जो वचन में मजबूत होगा। चमत्कार वाले लोग आज भी हिले, कल भी हिले। आप कहीं भी देख लेना, चमत्कार वाले लोग कभी नहीं टिकते। चमत्कार वाले लोग पता वो कैसे होते? मक्खियों की तरह। इस जगह से खाना अच्छा नहीं मिला, जंप मार गए अगली जगह पर, वहां से भी नहीं मिला, वहां से भी नहीं मिला, वहां से भी नहीं मिला, और एक समय आता शैतान ऐसी मक्खी को अपने हाथ से ऐसे मारता और कुचल देता है। क्यों? क्योंकि ये मक्खी बना आज तक। उकाब बना होता तो हवा में उड़ता, आकाश में उड़ता। और उकाब ऐसे ही नहीं बना जाता। उकाब बनने के लिए पहले अपने आप को मारने के लिए तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। आप लोगों को मसीह के वचन में इतनी ज्यादा जड़ पकड़नी चाहिए, इतना ज्यादा परमेश्वर के कलाम में मजबूत होना चाहिए कि आपको कोई हिला ही ना सके। हालेलुया। हम बार बार कहते हैं कि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। अंत के दिनों में लोग आएंगे ऐसे ऐसे जो कहेंगे मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं लाइव ये बात बोल रही हूँ। वो व्यक्ति प्रभु की ओर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु की महिमा कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। हालेलुया। मेरा टॉपिक उधर जाने का नहीं है, लेकिन मेरा आज का टॉपिक ये है कि हम सभी खुदाबंद के लोगों को अपने हृदय में मसीह का वचन बसाना है। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन अधिक से होना चाहिए। अधिक हमारे अंदर परमेश्वर का कलाम होना चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं। उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अगर हम ऐसे बने रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। बाइबल बताती है, भजन संहिता 119 के 9वें पद में एक वचन लिखा है। वहां लिखा है, जवान अपनी जवानी में पाप करने से कैसे बच सकता है? वहां एक सवाल है, जवान अपनी जवानी में पाप करने से कैसे बच सकता है? और उसका उत्तर लिखा है, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। मीन्स परमेश्वर का वचन ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो हमें गुनाह से बचा सकती है। अगर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन है, याद रखना वो गुनाह से दूर रहेगा। परमेश्वर का वचन जिस व्यक्ति के अंदर होता है ना, वो व्यक्ति पाप करने में कमजोर हो जाता है और परमेश्वर के काम करने में ताकतवर हो जाता है। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट करूंगी, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन आता है वो पाप करने के लिए कमजोर हो जाता है और प्रभु के काम करने के लिए ताकतवर हो जाता है। किसने दी ताकत? प्रभु के वचन ने। इसीलिए लिखा, परमेश्वर के कलाम में लिखा कि तुम अपना घर चट्टान पर बनाओ। क्या चट्टान क्या है? चट्टान प्रभु यीशु मसीह का वचन है। मसीह का वचन क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने कहा बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की बात की गई है जिसने अपने जीवन को वचन से भर लिया है। अब चाहे तूफान आए, बाढ़ें आए, मृत्यु आए, भूख आए, अकाल आए, तूफान आए, कोरोना आए, ब्लैकआउट आए, व्हाटएवर सो,
युद्ध आए, जो मर्जी आए, वो घर नहीं गिरेगा। समझ लग रही है आप? करना क्या है? मसीह के वचन को हम लोग, पता बाइबल कैसे पढ़ते हैं? हम बाइबल को पढ़ते हैं जैसे एक किताब पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट अ बुक, ये किताब नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द हैं। प्रभु इसके द्वारा हमसे बात करते हैं। जब आप इसको पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, फिर जब आप पढ़ते हैं तो उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। आप देखें कि परमेश्वर इसके द्वारा मुझसे क्या बात कर रहा है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बाइबल के अंदर लिखी है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पाप बाइबल के अंदर लिखा है। हालेलुया। प्रभु का वचन, बाइबल कहती है, अधिक अपने अंदर बसने दो। जवान अपनी जवानी में पाप से कैसे बच सकता है? एक ही रास्ता है, अगर उस जवान के अंदर प्रभु का वचन है। आज आपको और मुझको पाप करने से कौन सी चीज रोक रही है? क्या परमेश्वर हमारे साथ साक्षात रूप में, लाइक जैसे मैं हूं आपके सामने, क्या परमेश्वर आपके साथ ऐसे रहता है? रहता है ऐसे? कईयों को पता ही नहीं है। रहता है ऐसे? रहता है ऐसे? नो, वो आत्मा है, वो हमारे साथ होता है पवित्र आत्मा के रूप में। लेकिन याद रखें, परमेश्वर पाप के लिए आपको बोल देगा ये पाप है, इसको मत कर, लेकिन वो आपको कभी भी आपकी इच्छा के मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मींस परमेश्वर आपको फ्री विल दे चुका है। फ्री विल मतलब आपकी अपनी मर्जी। उसने आपको इतना बता दिया कि ये पाप है, ये पवित्रताई है। तूने क्या चुनाव करना है वो तेरे हाथ में है। प्रभु ने बता दिया, वीरवार को भी बंदगी लगती है, शुक्रवार को भी लगती है, संडे को भी लगती है। अब तूने आना है या नहीं आना, तेरा फैसला है। आएगा बरकत मिल जाएगी, नहीं आएगा तो तेरी डिले हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन दिनों में एक्चुअली में हम यहाँ पर वीरवार की सभा में जस्ट कोई टाइम पास करने नहीं आते। या हमारे ऊपर किसी ने ड्यूटी नहीं लगाई हुई कि आपको जाना है, नहीं तो आपकी सैलरी काट देंगे। आपकी भी नहीं किसी ने सैलरी लगाई। हम यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर मसीह का वचन और अधिक बसे, हम और मसीह के वचनों में गहराई पकड़ें, और ज्यादा खुदावंद के कलाम में डीप जाएं। क्यों? हमें पता है कि अगर हम वचन में जड़ पकड़ लेंगे, हम कभी ढीले नहीं पड़ सकते, हम कभी नहीं हारेंगे। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम में एक हस्बैंड वाइफ की बात आती है। उनका नाम है हनन्याह और सफीरा। बाइबल बताती है कि उस समय में सभी लोगों ने फैसला लिया कि हमारे पास जो भी धन संपत्ति है हम उसको बेचेंगे और प्रेरितों के कदमों में रखेंगे। प्रेरितों का अर्थ है उस टाइम के पास्टर, ठीक है? उस टाइम में ऐसे होता था, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, हम सबकी प्रॉपर्टी एक जगह पर होगी। मान लीजिए जिसको जरूरत पड़ी वो अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा और दूसरे की जरूरत पूरी करेगा। तो ये उस टाइम पर ऐसा होता था। और बाइबल बताती है हनन्याह और सफीरा ने भी अपनी भूमि बेची, लेकिन कलाम कहता है उन्होंने उस पैसे में से कुछ हिस्सा लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। और आपको बताना चाहती हूँ, ये हनन्याह और सफीरा परमेश्वर के वचन को जानते थे। ये हनन्याह और सफीरा पास्टरों के साथ रहते थे। हालेलुया। लेकिन इनके बारे में परमेश्वर का दास यूं कहता है, प्रभु का कलाम कहता है, हे हनन्याह, तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया। वहां पर एक लाइन लिखी है, तेरे मन में शैतान ने ये बात कहां डाली? शैतान ने बात, शैतान कहां डालता है आज बातें? बताओ जरा, सब बोलो, कहां डालता है बातें? आपके मन में डालता है ना कई बार। हाँ, यस, आपके मन में डालता है। आपके अपनी बहन के बारे में, अपने भाई के बारे में, वॉलंटियर के बारे में, पास्टर के बारे में, सेवकों के बारे में। शैतान का काम क्या? बोलो, डालने का। वो क्या डालता है? गंद डालता है। सब बोलो, क्या बोल डालता है? और हम बोलो उसको डालने देते हैं। डस्टबिन हो गया, कोई भी कुछ फेंके अलाउ करते हैं उसको, गंदा बीज डाल के चला जाता है। रातों रात आपके मन में किसी के लिए नफरत डाल के चला जाता है। डस्टबिन है क्या हम? बाइबल तो हमें डस्टबिन नहीं कहती, परमेश्वर का कलाम कहता है तुम
पवित्र आत्मा के मंदिर हो। We are the temple of Most High God. हम परमेश्वर का मंदिर हैं और इस मंदिर में कोई भी अपवित्रता ही नहीं चलेगी। आज शैतान बड़ा चालाक हो चुका है, उसको पता है ये जो मसीह है ना, ये विश्वासी है, ये जो बैठा है यहाँ पर विश्वासी, ये किसी का कत्ल नहीं करेगा, ये चोरी भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको परमेश्वर का डर है। लेकिन ये एक ऐसा पाप कर सकता जो मैं इससे छुपा के कराऊंगा। कौन सा? मन में डालूंगा मैं इसके मन में क्या डालूंगा? गलत बातें मैं इसके मन में डालूंगा कि रात को उठ और वचन मत पढ़, फेसबुक चला। यहाँ पर कई ऐसे मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट आई नो देम इन द स्पिरिट। आपको बुरा लग जाएगा अगर मैं आपका नाम ले दूंगी, वो बहुत, उनको मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे करीब है वो, जो रात को 10-10, 11-11 बजे तक फेसबुक के चलाते हैं। आपको नीवा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन है जो हमसे बात कर रहा है कि हमने अपने मन में क्या बसाया हुआ है। हालेलुया। अगर वही टाइम हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन किया होता तो आज हमारी जिंदगी के हालात कुछ और होते हैं। बाइबल कहती है अनन्या और सफीरा पास्टरों के साथ रहते थे। गलतफहमी में मत रहना, हम तो पास्टर के साथ रहते हैं, हम तो भजन गाते हैं, हम तो गीत गाते हैं, साउंड संभालते हैं, ये करते हैं। ये बातें सिर्फ खुदावंद आपसे काम ले रहे हैं। मत सोचना मैं तो लंगर बनाती हूँ, मत सोचना मैं तो दरिया बिछाती हूँ, मत सोचना मैं तो झाड़ू लगाता हूँ, मैं ये करता। ये सब खुदावंद आपसे क्या ले रहा है? बोलो, सब बोलो, क्या ले रहा है? तू नहीं करेगी तो किसको उठाएगा वो? आज कह दो प्रभु मैं नहीं करना तेरे लिए। प्रभु को कोई फर्क है उसको? वो पत्थर को उठाकर लाएगा और बोलेगा चल ढोलकी बजा, और आपके सामने पत्थर ढोलकी बजाने लग पड़ेगा। हम सब पत्थर ही तो थे, भूल गए हो क्या अपने आप पिछोकड़? हम सब क्या थे? नहीं याद है किसी को? कैसे याद है आपको? बताओ। पत्थर थे हम, पता है आपको? सही है, राइट? बताओगे लाइव में कैसे थे पत्थर? बताओ। कोशिश चलो 10 दो, अभी हम आपके साथ हैं। मैं बताती हूँ, जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया, जब उसमें सांस नहीं थी तो वो क्या था? पत्थर बना पड़ा था। उसमें सांस आई तो वो सॉफ्ट हो गया। आज जैसे मर्जी हिला लो। तभी तो जब परमेश्वर अपना आत्मा ले लेता है, वो मुर्दा शरीर फिर से क्या हो जाता है? पत्थर। समझते हो पत्थर मतलब क्या? पत्थर का अर्थ तुम क्या समझते हो? पत्थर का मतलब कि तुम्हारे सिर पर आके बजे और तुम्हारे सिर से खून निकले। पत्थर का असली अर्थ ही होता है कि पत्थर पत्थर होता है ना, पत्थर चल सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं पत्थरों में वास नहीं करता, मैं कोई पत्थर नहीं हूँ कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर ना दूं, और मैं पत्थर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं पत्थर नहीं हूँ जो तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हम सब पत्थर थे, लेकिन बाइबल कहती है जब उसने हमारे अंदर अपना आत्मा डाला, हम जीवित प्राणी बन गए। आज जब वो अपना आत्मा ले लेता है, मनुष्य फिर से पत्थर बन जाता है। पत्थर का असली अर्थ है किसी काम का नहीं, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। अब यहां से मैं बाहर एक पत्थर लाऊं, यहां पर अगर कोई पत्थर पड़ा हो तो मैं आपको बताऊं और आसानी से, अगर पत्थर पड़ा है तो पत्थर वहीं पड़ा रहेगा, किसी का वहीं पड़ा रहेगा वो। पर परमेश्वर ने हम सब पत्थरों में अपना आत्मा डाला और हमें योग्य बना दिया। आमीन। हमें क्या बना दिया? किस बात के लिए योग्य बनाया? ताकि अब हमारे अंदर उसका वचन बसने पाए। बाइबल कहती है अनन्या और सफीरा के बारे में, खुदावंद के दास ने कहा तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कई लोग हमारे साथ आके बढ़िया झूठियां बातें करते हैं, हमें ना हंसी आती, हंसी यू नो, हम उनको बताते नहीं, पर हमें ऐसे क्या कर रहे हैं, सब पता है। पर किसी दिन ये समय आने वाला है कि परमेश्वर पतरस और प्रेरितों का अभिषेक हमें देने वाला है। हम साफ बातें करेंगे आप लोगों के साथ। हालेलुया। कि सिस्टर दिस इज लाई, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं आप।
खुदावंद ने जाहिर कर दी ये बात, ये अभिषेक आने वाला है, हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा क्यों झूठ बोला। अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ये लोग प्रेरितों के साथ रहते थे, वचन की शिक्षा लेते थे, लेकिन इन लोगों ने झूठ क्यों बोला? झूठ इसलिए बोला क्योंकि हृदय में परमेश्वर का वचन बस ही नहीं पाया। हृदय में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो वचन था हृदय में नहीं था। इसीलिए आज आप देखो, मैं आपको कुछ मैं आपकी गवाही देती हूँ, आप में से कोई झूठ नहीं बोलता, राइट? बहुत कम यस निकला, आई डोंट नो। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो इट मीन्स प्रभु का वचन अंदर बस चुका है। लेकिन अगर झूठ बोलते हैं तो आपकी जान बड़े खतरे में पड़ चुकी है। क्यों बोलते झूठ? अपने फायदे के लिए। बोलो, झूठ क्यों बोलते हो आप? मेरे फायदे के लिए बोलते हो झूठ? सच बताओ, हम झूठ बोलते हैं क्यों? सारे बोलो, बोलते हो ना? यस, मीन्स आप बोलते हो। हम झूठ क्यों बोलते हैं? बोलो। हाँ, अपने फायदे के लिए बोलते हैं, कभी अगले का फायदा कराने के लिए झूठ नहीं बोलते हम, मेरा फायदा हो जाए। पर माफ करना, छोटे फायदे के लिए आप बड़ा फायदा गवा रहे हैं। वचन को अपने अंदर बसने दो। ये वचन आपको इतनी दलेरी देगा कि आपको झूठ बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सत्य बोलोगे हमेशा। बाइबल कहती है, आपको देखा कभी आपने इनके बारे में स्टोरी पढ़ी ना अपने बाइबल में? शद्रक मेशक अबेदनगो, 3 प्रभु के बंदों के बारे में पढ़ी है ना? पता है क्या इनके आगे शर्त थी? इनके आगे शर्त थी कि तुम्हें क्या करना है? मूर्ति के आगे क्या करना है तुम्हें? मूर्ति के आगे। मसीह लोग मूर्तियों के आगे नहीं झुकते। मुझे बिल्कुल डर नहीं है। क्यों डरूं? ये साड़ी रात है। हम सब बोलो, क्या हुआ? कैमरा इधर घुमाओ। इनको कभी पकड़ लिया ना मैंने, हाथ हिला के बोलो हम। मैं क्यों बोलूं? नहीं झुकेंगे, पता नहीं किधर नहीं झुकेंगे। हालेलुया। हम मसीह लोग मूर्तियों के आगे झुकते? ये सर है अमानत यीशु की, दर दर पे झुकाया नहीं जाता। इसलिए हमें परेशान मत करो, हमसे लड़ाइयां मत करो, हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। आमीन। अरे बड़े मसीह के लिए खड़े हो और नहीं सिस्टर जी, और रिश्तेदार नाराज हो जाएगा। मैं कहती हूँ होने दे। जब तू दुख में था रिश्तेदार आया था। जब तेरे घर में आटा नहीं था तो रिश्तेदार। जब तेरी सबने साथ छोड़ दिया तब रिश्तेदार भी। तीनों टाइम में आया कौन? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रभु के लिए स्टैंड लीजिए। बाइबल कहती है शत्रुक मेशक अबेदनगो, आप तो कुछ ही लोगों के सामने हो। बाइबल कहती है वहां पर हजारों की भीड़ लगी हुई थी और शद्रक मेशक अबेदनगो उस भीड़ में थे। और वहां पर एक अनाउंसमेंट हुई कि जैसे ही ढोलक बजेगी, सब लोगों ने, बड़ी मूर्ति थी सामने, उसके आगे सबने क्या करना है? झुकना है। ओ आप मसीह लोगों को अन्य स्थानों पर जाना पड़ सकता है, जैसे हम कहते हैं रिश्तेदारी दे बेच, है ना? You have to be very much alert. कई ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर वो ऐसा नाम लेते हैं जहां पर सबको झुकना पड़ता है। What you have to do? तुम्हें क्या करना है? सिस्टर जी मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। सिस्टर जी मैं वहां तब उस समय मैं वॉशरूम में चली जाती हूँ। खुदावंद के लिए स्टैंड लो। जिसको झुकना है वो झुके, मैं खड़ी रहूंगी क्योंकि मुझे शद्रक मेशक अबेदनगो बनना है, ताकि मेरी पहचान भीड़ में अलग हो जाए। कोई मेरी तरफ देखकर ये बोले ये क्यों नहीं झुका, और तब मैं उसको बताऊं मेरे ना झुकने का कारण यीशु मसीह है। आप प्रचार कर सकते हो वहीं से, आपकी गवाही शुरू हो सकती है वहीं से। पर हम लोग क्या करते हैं? तू झुक। लोग इतने खतरनाक है, झुकने के बाद मुझे पता क्या कहते हैं?
सिस्टर जी चौक जरूर गई सी पर सिमरन अंदर परमेश्वर दा चल रहा सी। केड़ा अंदर पता नहीं अंदर की चल रहा सी। झुक, हाँ ऐसे लोग भी मिलते हैं। सिस्टर जी झुक मैं गई लेकिन सिमरन अंदर यीशु मसीह का चल रहा था। मुझे तेरे अंदर का तो नहीं पता लेकिन तेरे बाहर का प्रॉब्लम है। हालेलुया, समझ रहे? आज मसीह लोग बहुत हर जगह कह देते ने असि तो दुआ करके रात को सोने से पहले दुआ ना करें, बाकी हर स्थान पे दुआ करेंगे। मसीह लोगों अपने प्रभु दे लिए स्टैंड लेना सीखो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने सब झुक गए, वो तीनों खड़े रहे। मुझे लगता है जब सारे झुके होंगे ना वो और भी वो जब हम जन गण मन गाते हैं राष्ट्रीय गान हैं, जब वो ऐसे खड़े हो गए, बाइबल कहती है जब उसने देखा राजा ने कहते ये कौन है तीन, सारी दुनिया झुक गई, मेरी मूर्ति क्या गई, तीन ही नहीं झुके, पकड़ो इनको, कहां डाल दो। क्या मिला उनको बदले में? वो यीशु मसीह अपने प्रभु के लिए खड़े रहे, क्या मिला? दुख मिला। बोलो की मिला? तैयार हो लैन ली? बोले नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम। अभी मैं बोल दूं ना, वो झुके नहीं और उनको ऑडी गाड़ी मिल गई, तैयार हो? सारे कहेंगे सिस्टर जी ले मैं कन्या जहां मर्जी कह दो मैं खड़ी रहूंगी। दुख कोई भी नहीं लेना चाहता। मैं कई बार अपने रूम में ना जब बैठी थी मैं कई बार सोचती, मैं कहा प्रभु तू मेरे इन्ने पाप चुक ले, मैनू तो अपने पाप पता, तुहानू अपने अपने पता होगे। सोच के देखो कितना मेरे माँ बाप नाल वध के प्यार किया उन्हें, क्योंकि जो असी पाप दे विच सी ना, जब हमने सबने छोड़ दिया, प्रभु ने मेरे लिए जान दे दी, जान, ताकि प्रीति बच जाए। ये आपके लिए भी इंडिविजुअल। हालेलुया। बाइबल कहती है जब शद्रक मेशक अबेदनगो झुके नहीं तो उन्हें क्या मिला आगे से? दुख। ऐसे मसीह चाहिए प्रभु को। पिछले दिनों में जब मेरी टेस्टिमनी डली, सुनी आपने, तो एक मेरे भाई है, मेरे ब्रदर, उसने मुझे लाइव में लिखा आज के बाद मेरा तेरे से रिश्ता टूट गया। इतना बड़ा चिट्ठा लिखकर भेजा लाइव में। क्यों? क्योंकि तूने ब्राह्मण होने के नाते तू यीशु मसीह करती है, यीशु मसीह का प्रचार करती है। आज के बाद मैं तेरा भाई नहीं, तू मेरी बहन नहीं। पहले जब मैंने मैसेज पढ़ा मुझे बड़ा दुख लगा, क्योंकि मेरे को जब मैंने टेस्टिमनी देने गई थी ना, तो उस ब्रदर ने मुझसे पता क्या पहला पूछा, कहते सिस्टर जी आपको सेवकाई करते हुए कभी सताव आया? मैंने कहा नहीं, मुझे क्या पता, सताव तो इंतजार कर रहा है। और उस ब्रदर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा बड़ा प्यार था। सिर्फ उसको क्या हो गया कि ये टेस्टिमनी तो पूरे वर्ल्ड में, ये तो हर जगह पे यीशु मसीह को उठा रही है, अपने धर्म को नहीं, क्योंकि धर्म तो प्रभु ने बनाया ही नहीं। उसने मुझे उसी दिन ब्लॉक कर दिया। पता है मैंने आगे से उसको क्या मैसेज लिखा? मैंने लिखा ब्रदर आपने 1 मिनट में रिश्ता तो तोड़ लिया, मुझे कोई दुख नहीं है, पर मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करती थी, करती हूं, करती रहूंगी, क्योंकि वो मेरा भाई था, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई रहेगा। मुझे कोई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने स्क्रीनशॉट भी खींचे, मुझे दुख लगा, बट आफ्टर दैट मुझे प्रभु ने एक वचन दे दिया, जब तुम्हें मेरे नाम के कारण लोग सताएं और गलत और मैंने भी नहीं कहा तू क्या बदला लेगा, घुटने पर जाकर मैं बदला लेके दिखाऊंगी। क्या है तेरियां लड़ाइयां, मैं विश्वास करती हूँ वो भी प्रभु में जल्दी आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उनको ये मैसेज छोड़ा, मैंने कहा कोई बात नहीं, तोड़ दो। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई रिश्ता नहीं, खत्म कर दिया मिनट में। मुझे प्रभु ने वचन भेजा, प्रभु ने कहा धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के लिए तुम्हें सताएं और तुम्हारे विरुद्ध में झूठी बातें करें। खुश हो जाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। आमीन। तैयार हो ये सब एक्सेप्ट करने के लिए? आएंगे आपके अपने आपके खिलाफ हो जाएंगे, हमारे साथ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
पर ये आग कटनी नहीं है, क्योंकि वेदी उते आग लग चुकी है, लकड़ियां और डल रही हैं, परमेश्वर और लकड़ियां डाल रहे हैं, और ये आग बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी नहीं, लाखों करोड़ों में फैलेगी, ये रुकेगी नहीं। मैं कहती हूँ ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर का आत्मा पूरे वर्ल्ड में अपने सेवकों के द्वारा अपनी महिमा लेगा। ये मुसीबतें हमें कम नहीं करेंगी, ये मुसीबतें हमारी आग और बढ़ा देंगी। क्योंकि मैं एक वचन को डिक्लेयर करना चाहती हूँ, शायद अगले हफ्ते यहाँ पर हो। बाइबल कहती है जब जब खुदावंद के लोगों को, इस्राएलियों को सताया गया, वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। हालेलुया। डोंट वरी। शद्रक मेशक अबेदनगो जब झुके नहीं तो उनको आगे से दुख मिला। आगे बढ़े, वो दुख लिया उन्होंने, कहाँ डाला उन्होंने उनको? बस हम फिनिश कर रहे हैं, आग के भट्टे में। कितने गुना आग का भट्टा भड़काया था, सबको पता है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7 गुना? 7 गुना का अर्थ समझते हो? आपके घर में गैस होते हैं गैस? मेरे घर में गैस ऐसी है जहाँ पर 3 उसके माउथ हैं, कईयों के 4 होते हैं, कईयों के 6 होते हैं। हमारे घर में जो गैस है उसका जो सबसे छोटा माउथ है, उसमें सबसे छोटी आग जलती है, उससे हम छोटी छोटी चीजें रखते हैं। एक में थोड़ा बड़ा, एक बहुत बड़ा है। एक इससे बड़ा गैस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पट्टी। ठीक है, सुनो मेरी बात। अगर आप अपना हाथ छोटी गैस पे रखोगे तो क्या जल्दी जलेगा? उससे बड़ी पे रखोगे जल्दी जलेगा? थोड़ा जलेगा। उससे बड़ी पे थोड़ा और। लेकिन अगर आपका हाथ पट्टी पे रख दिया तो आप तो बचोगे ही नहीं। एक्चुअली में 7 गुना का मतलब ये था कि जितनी वो ऑलरेडी आग जल रही थी ना, उसको 7 गुना और बढ़ा दिया। वो उसको आग में फेंक दिया। राजा देखने के लिए आया, अब तो इनका कुछ भी नहीं बचा होगा, लेकिन राजा वहां पर गवाही दे रहा है, कहता सुट्टे थे 3 फेंकी तो 3 थी, ये चौथा कौन आ गया? हम गीत गाते हैं ना, सुट्टे 3 चौथा आप खड़े, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, है ना? हालेलुया। सुट्टे 3 सीधे चौथा। अब मैं आपको यहाँ पर सवाल करने वाली हूँ, ऐसा क्या था शद्रक मेशक अबेदनगो में कि ये अपनी मुश्किल में डगमगाए नहीं? उनके अंदर परमेश्वर का वचन बसा हुआ था। उन्होंने ये वचन पढ़ रखा था कि तेरी दूध पिलाने वाली माँ भूल जाएगी, लेकिन तेरी मुसीबतों में मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। ये वचन उनके अंदर था। अगर आपके और मेरे अंदर प्रभु का वचन होगा तो याद रखना, आप अपनी मुसीबतों को हारते हुए देखोगे, आप अपनी मुसीबतों पर चलोगे और जय का झंडा उठाओगे। आमीन, हालेलुया। करना क्या है? बोलो, मसीह के वचन को अपने अंदर, लोगों की बातों को नहीं। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को 500 रुपए सगन डाला, मैंने 200 डाला था, मुझे 1000 नहीं डाली। कैसी फालतू की बातें, निकलो बाहर इनसे। और क्या रखना अपने अंदर? वचन। क्या रखना? बोलो, उड़ते बैठते सोते जागते उसके वचन से भरे रहो और आप उसकी महिमा करने पाओगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के